बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर शहबाज। वेलकम टू आवर क्लास। आज हम मैथमेटिक्स ग्रेड 6 फर्स्ट यूनिट फैक्टर एंड मल्टीपल इसका लेक्चर जो है वो 5th पढ़ने वाले हैं। हमारा आज का एसओलो है एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। आज स्टूडेंट्स हम एचसीएफ और एलसीएम की क्या पढ़ने वाले हैं, एप्लीकेशंस, कि ये कहाँ पे डेली लाइफ के अंदर हमारा एचसीएफ और एलसीएम यूज़ होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ एलसीएम में हम एचसीएफ की एप्लीकेशन देखेंगे कि एचसीएफ जो है वो कहाँ पे यूज़ होता है। तो स्टूडेंट्स, शेयरिंग एटम्स इक्वली एंड सेकंड इज सिंप्लीफाइंग द फ्रैक्शंस। फर्स्ट जो है शेयरिंग एटम्स इक्वली, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास 25 पेन्स हैं और मैं 3 स्टूडेंट्स के अंदर क्या करना चाहता हूँ, इक्वली डिवाइड करना चाहता हूँ। तो जो 24 हमारे पेन्स हैं और 3 लोगों के अंदर हम इक्वली क्या करना है, 3 स्टूडेंट्स के अंदर डिवाइड करना चाहते हैं। तो हम 3 एंड 24 इन दोनों नंबर्स का क्या लेंगे, इन दोनों नंबर का एचसीएफ, और एचसीएफ जो भी आएगा एचसीएफ को हम क्या करेंगे, जो टोटल हमारे पेंसिल्स हैं उन पे क्या कर देंगे, डिवाइड। तो हर स्टूडेंट्स हमारा क्या है, उतने पेन जो है वो गेन कर लेगा। कैसे? जैसे 24 को मैं 24 और 3 का एचसीएफ लेता हूँ तो आंसर मुझे क्या मिलना है, 3। अब 3 को मैं होल जो नंबर है 24 इस पर डिवाइड करता हूँ तो आंसर इज 8। तो ईच स्टूडेंट जो है वो क्या कर लेगा, 8 पेंसिल गेन करेगा, यानी उसके हिस्से में 8 पेंसिल आएंगे। तो आप इस तरह शेयरिंग कर सकते हैं। सेकंड जो है वो सिंप्लीफाइंग द फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट, सिंप्लीफाइंग द फ्रैक्शन में सिंपली ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई फ्रैक्शन है, जैसा कि मैं कहता हूँ 24 ओवर 12 है। अब इसमें हमने ये देखना है कि 24 और 12 में एचसीएफ क्या है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना होता है। तो इनका एचसीएफ जो है 12 है, इसलिए ये 12 पे भी कैंसिल आउट हो जाएगा और 12 भी 12 पे कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा आंसर 2/1। तो इस तरह हमारी जो फ्रैक्शंस हैं उनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम एचसीएफ का जो है वो सहारा लेते हैं। एचसीएफ यानी दोनों आपका न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का जो एचसीएफ है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं और उसी पे दोनों को क्या कर देते हैं, डिवाइड। इस तरह हमारी जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाती है, सिंप्लीफाई। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम। एलसीएम स्टूडेंट्स, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इनमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है शेड्यूलिंग द इवेंट्स को शेड्यूल करने के लिए, एंड सेकंड इज वर्किंग विद फ्रैक्शंस, यानी फ्रैक्शंस को भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। अब फर्स्ट जो है शेड्यूलिंग द इवेंट्स, इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कैसे। फॉर एग्जांपल 2 टीवी चैनल जो हैं वो एक प्रोग्राम को 12 बजे स्टार्ट करते हैं। अब 12 बजे स्टार्ट करते हैं तो एक जो प्रोग्राम है उसकी ड्यूरेशन क्या है, 30 मिनट्स है, और सेकंड जो है उसकी जो ड्यूरेशन है वो फॉर एग्जांपल 40 मिनट्स है। मैं कहता हूं कि ये दोनों जो हैं 12 बजे अगर स्टार्ट होते हैं प्रोग्राम सेम टाइम पे, तो अगेन कितने टाइम के बाद ये दोनों जो हैं अगेन से सेम टाइम पे स्टार्ट हो जाएं। तो बेसिकली जो हमारा नंबर 30 और 40 है उनका हम क्या लेंगे, एलसीएम, और एलसीएम को जो है जो जिस टाइम से हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें ऐड अप करेंगे तो नेक्स्ट जो हमें आंसर मिलेगा स्टूडेंट्स वो हमारा क्या होगा, अगेन से दोनों जो प्रोग्राम है एट दैट सेम टाइम वो क्या होंगे, स्टार्ट होंगे। नेक्स्ट वर्किंग विद द फ्रैक्शन। एलसीएम जो है वो फ्रैक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी यूज होता है। स्टूडेंट देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि मैं कहता हूँ 1/2 प्लस 1/3, ये 2 फ्रैक्शंस हैं, 1/2 प्लस 1/3। हम इन दोनों फ्रैक्शन को स्टूडेंट्स क्या करना चाहते हैं, ऐड अप। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर 2 नंबर हैं 2 एंड 3, इनका क्या लेंगे, एलसीएम। तो जैसे मैंने बताया था एलसीएम के लेक्चर में कि जो एलसीएम होता है प्राइम नंबर का, वो उन दोनों का क्या होता है, प्रोडक्ट। दोनों नंबर प्राइम है, इसका प्रोडक्ट जो है वो 6 होगा, एलसीएम इज 6। तो हम क्या करेंगे, 6 से इसका मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे ऐसे। अब दोनों का एलसीएम इज 6। अब 6 जो है इसको डिवाइड करेंगे 2 पे तो आंसर इज 3, एंड 6 को अगेन 3 पे डिवाइड करेंगे और स्टूडेंट्स आंसर इज 2। तो दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 2।
तो यानी जो भी आपके फ्रैक्शंस हैं उनके डिनोमिनेटर में हम जितने भी नंबर्स होते हैं क्या लेते हैं, एलसीएम, और एलसीएम के थ्रू हम अपनी जो भी फ्रैक्शंस होती हैं उनको क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई। इसी तरह ऑन द सेम लाइन सब्ट्रैक्शन में भी हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एचसीएफ एप्लीकेशन, यानी अगर एचसीएफ की एप्लीकेशन की बात करें तो उसमें एक एग्जाम्पल है, हम देखते हैं। फाइंड greatest capacity of measuring cylinder that can exactly measure the liquid 165 liter, 175 लीटर। स्टूडेंट्स बेसिकली ये एक एग्जांपल है, क्वेश्चन है। हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास टू टाइप के लिक्विड्स हैं, एक जो है वो 165 लीटर है एंड सेकंड इज़ 175 लीटर। हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा सिलेंडर होना चाहिए जिससे हम दोनों लिक्विड को इक्वली क्या कर लें, मेजर कर सकें। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, 165 एंड 175 का क्या लेंगे, HCF लेंगे। जो भी हमारा HCF होगा, अगर वो 5 निकलता है तो हम सिलेंडर जो है वो 5 लीटर वाला लेंगे, जिससे दोनों लिक्विड हम क्या करेंगे, इक्वली मेजर कर लेंगे। स्टूडेंट्स हमने इसके HCF की बात की तो हमारा HCF क्या निकला, 5। HCF हमारा क्या निकला, 5। अब जो है HCF 5, अब अगर मैं इस लिक्विड की बात करूं जो 165 है और 175, तो ये 5 जो है ये दोनों को क्या करेगा, डिवाइड, और रिमाइंडर क्या आएगा, हमें 0 मिलेगा। तो इस लिहाज से अगर मैं इन लिक्विड्स को 5 लीटर वाले सिलेंडर से मेजर करूंगा तो मेरा कोई भी जो है वो एट द एंड लिक्विड नहीं बचेगा। ऑन द सेम लाइन नेक्स्ट एग्जांपल है एलसीएम की एप्लीकेशन की एग्जांपल। स्टूडेंट्स 3 different cars start their journey and reach their destination with duration of 9 minutes, 12 minutes and 15 minutes. If all cars start their journey at 11 a.m. on Monday, when will they start at same time again? स्टूडेंट्स बेसिकली ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें ये है कि हमारे पास 3 कार्स हैं, वो एक ही टाइम पे मंडे 11 बजे क्या करते हैं, अपना जर्नी स्टार्ट करती हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये तीनों कार जो है, एक जो है अपनी डेस्टिनेशन पे 9 मिनट में पहुंचती है, सेकंड जो है 12 एंड थर्ड इज 15। स्टूडेंट हम ये देखना चाहते हैं कि तीनों जो हैं वो 11 बजे चलती हैं, अपना जो डेस्टिनेशन है वो स्टार्ट करती हैं। अब ये देखना चाहते हैं कि ये तीनों कार जो है अगेन कितने टाइम के बाद अगेन से सेम पॉइंट पे होंगी, यानी तीनों मिल के किसी एक पॉइंट से जो है वो अपनी डेस्टिनेशन स्टार्ट करेंगी। इसमें सिंपली ये है कि हम जो नंबर दिए गए यानी मिनट्स 9, 12 एंड 15 इनका क्या लेंगे, एलसीएम। अब जैसे कि मैंने लिखा है एलसीएम इज 180 मिनट्स, यानी 9, 12 एंड 15 का एलसीएम हमारा क्या आया, 180 मिनट्स। अब अगर घंटों में इनको क्या करें, कन्वर्ट करें तो 60 पे डिवाइड करें तो हमारे कितने आ गए, 3 घंटे आ गए। अब देखना ये है कि चूँकि जर्नी हम स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ पे, 11 o'clock पे, तो 11 o'clock में हम 3 आवर्स क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, ऐड अप। जैसे ये ऐड अप किया तो आंसर हमारा क्या आएगा, 14। ये 14 इसलिए है कि हम अपनी क्लॉक को 24 आवर्स के अंदर क्या करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इसलिए हमें क्या मिला, 14। और 14 को अगर हम कन्वर्ट करें 12 आवर्स के अंदर तो ये हमारा क्या होगा, 2 PM। बेसिकली 3 घंटों के बाद हमारी तीनों कार जो हैं अगेन से किसी एक जगह पे होंगी जहाँ से वो अपना डेस्टिनेशन क्या है अगेन से स्टार्ट करेंगी, यानी सेम पॉइंट पे होंगी। स्टूडेंट्स रिसोर्सेज के अंदर फर्स्ट हमारा क्या है, वर्कशीट, सेकंड इज क्वेश्चन बैंक, थर्ड इज लेसन प्लान एंड फोर्थ वन इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जो कि लेक्चर में आपको डिलीवर कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। आज का ये हमारा लेक्चर था। आई होप सो आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।